घटना अगर हम आपने वहाँ पर जाकर हम यहाँ से 13-14 तारीख को गए थे लगभग। यहाँ से हम 50-45 लोगों का ग्रुप था हमारा। हम घूमने गए थे, सब भाई भाई आपस में, हम सब रिश्तेदार हैं। तो हम वहाँ पे पहुँचे थे 17 तारीख को पहलगाम में। पहलगाम में हम वहाँ पे रुके और हमारा इस पहलगाम से नेक्स्ट डे हम सिंथन टॉप घूमने गए थे। वहाँ पे बर्फ़ के पहाड़ है, इसलिए हम सिंथन टॉप घूमने गए थे। तो जो हमारा टूर एजेंट था उसने हमारा द पॉश कैंप पे, राफ्टिंग पॉइंट पे, वहाँ पे डिनर रखा था हमारा रात को। जैसे हम घूमने गए वहाँ पे, रात को लगभग 9:30 बजे हम वहाँ से घूम के आ रहे थे। तो घूम के आ रहे थे तो वहाँ पे एक पीछे से पुल बना हुआ था, एक मेन रोड का रास्ता था उसका, एक पीछे से था। तो जो हमारा एजेंट था उसने कहा अब यहाँ से उतर जाइए, नदी के ऊपर हैंडमेड पुल था एक 3 फुट का। तो वहाँ से हमारी पहले एक कार उतरी हमारी, वो अंदर चले गए, फिर मेरी कार थी, फिर मैं अंदर चला गया। लास्ट में इनकी टेम्पो ट्रेवल आई थी और एक टेम्पो ट्रेवल हमारा मेन गेट की तरफ चला गया था। तो जैसे ये इनका टेम्पो ट्रेवल आया, इनको पकड़ के हम अंदर ले आए, बाकी सब लोग अंदर आ गए हम। तो वहाँ से एक पीछे के ऊपर गेट था, जो गेट के ऊपर नदी के ऊपर गेट था, वहाँ पे 2 लोग आए। एक तो उसने काला सा कपड़ा पहन रखा था, एक ने शॉल ओढ़ रखी थी, उनके पास मॉडर्न हथियार थे। तो आते ही उन्होंने ये सामने ये खड़ा था मेरा भाई सन्नी, और उसकी बीवी, उसका लड़का छोटा हैदर, और एक उसका साला है शाहरुख, और मैं इनसे 4-5 फुट की दूरी पे था। हम वहीं खड़े थे गेट के ऊपर ही, बाकी सब लोग आसपास में थे। जैसे वो आए उन्होंने फायर करा, एक फायर करा तो हमें ऐसा लगा कि जैसे कोई आतिशबाजी हो रही है, हमें अंदाज़ा नहीं था इस बात का। तो पीछे मुड़ के इसने देखा ना, तो उन्होंने इसके ऊपर फायर करा, सबसे पहले इसकी बीवी के ऊपर। तो इसकी बीवी के ऊपर कंधे से गोली लगकर और वो निकल गई। और इसने देखा ना जैसे ही उसके ऊपर फायर हुआ तो ये चिल्लाया ज़ोर से, भागो भागो, फायरिंग हो रही है। वहाँ पे 30-35 लोग और भी थे और 40 लोग हम थे, 45 लोग। तो हमारा 80 लोगों का लगभग डिनर था वहाँ पे। वहाँ पे पहले से रुके हुए थे। उनका अंदेशा था कि बहुत ज़्यादा जान ले, मगर इसने जैसे आवाज़ लगाई ना, भागो भाई भाग, फायरिंग हो रही है यहाँ पे। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मैंने भी देखा फायरिंग हो रही है, तो ये भी चिल्लाया। इसकी बीवी की गोली लग चुकी थी जब, मगर उसकी बीवी की गोली लगने के बाद उसको अंदाज़ा नहीं हुआ लग गई। वो उसके बच्चे के ऊपर गोली चलाई तो अपने बच्चे को बचाने के लिए आगे भाग ली, उसको लेकर भाग ली। फिर ये आई, ये 2-3 कदम उनकी तरफ चला कि इसके ऊपर, फिर उनका ध्यान इसके ऊपर आया तो इसके ऊपर गोली चलाई और ये चिल्ला रहा था भागो सब भागो। अगर ये चिल्लाता नहीं तो ज़्यादा जान माल का नुकसान होता हमारे। हम वहाँ पे 80 लोग थे करीबन। इसने खुद की जान की परवाह ना करते हुए, इनके कहाँ पर चोट आई, किस तरह? इनके आँख के ऊपर राइट आई की तरफ से इनके बुलेट गई है यहाँ पे, और नाक पे से यहाँ से निकल के इस आँख को तो पूरी डैमेज हो गई है, एक आँख तो। और एक आँख मतलब 90% डैमेज थी, जो हमें वहाँ से 92 बेस हॉस्पिटल में से ऑपरेशन करके और वहाँ पे भेज दिया शंकरा नेत्रालय में, जहाँ से हमारा इलाज 15 दिन इलाज चला है। आज हमें छुट्टी मिली है। इस तरह की आतंकवादी घटना हुई, आपने खुद में देखा इस बार, हाँ, जैसे टीवी या पेपरों में सुनते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस तरह की घटनाओं की? इस तरह की ऐसी घटना हुई थी कि हमारे हाथ सब कांप गए थे। इसने अगर ये नहीं बोलता, ये नहीं चिल्लाता वहाँ पे हमें भागो भागो, तो हमारा मतलब वहाँ पे 80 लोग थे, वो कितना जान माल का नुकसान होता, किस किस के हमारे परिवार से और अहमदाबाद के भी लोग बता रहे थे। जैसे इसके लगी, मैं इसको लेके तो मैं हॉस्पिटल निकल गया था वहाँ से। हमें तो समझ में नहीं आया हमारे साथ ऐसा कैसे हो गया। अब उनको चाहिए क्या, ये समझ में नहीं आया। इसी देश में हम रहते हैं, वो रहते हैं, आज क्यों मारा उन्होंने हमारे को। आतंक और आतंकवादियों से क्या कहना चाहेंगे? आतंक आतंकियों का कोई मज़हब नहीं होता है। उनको इससे मतलब नहीं है कि क्या चाहिए, उनको तो सिर्फ नुकसान पहुंचाना है आम लोगों का। अब नुकसान किसका हुआ, हमारा हुआ। आज मेरे भाई की वाइफ की गोली लग गई, उसका एक हाथ काम नहीं कर रहा है, और एक मेरे भाई की एक आँख पूरी ख़राब हो गई और दूसरी आँख 90% ख़राब है, वो देख नहीं पा रहा है। अब क्या कहें इसमें, हम बताओ। सरकार से क्या चाहेंगे आप? सरकार से हमारे को यही उम्मीद है कि सरकार ने हमारी बहुत मदद करी है, केंद्र सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी। भजन लाल जी का भी, सीएम भजन लाल जी का भी फ़ोन आया, बाल मुकुंदाचार्य जी का भी, ओम बिरला जी का भी आया था, राजीव दत्ता जी का भी आया। ऐसे से केंद्र ने और राज्य सरकार ने हमारी भरपूर मदद करी है। कश्मीर में भी हमारी आर्मी ने जितनी मदद करी उतनी किसी ने नहीं करी होगी। आर्मी वालों ने हमारे को ऐसा रखा जैसे कि उनके घर के परिवार के लोग हैं हम। तो आर्मी को भी बहुत बहुत सैल्यूट करना चाहूँगा मैं। अभी हम ये चाहते हैं कि मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे मेरे भाई की वजह से आज हम 80 लोगों की लगभग जान, पता नहीं किसकी जान जाती वहाँ पे, वो अंदर आ जाते तो उनका इरादा तो हमको कितनों को मारने का था, ये भी पता नहीं। अगर ये उनकी तरफ नहीं जाता 2-4 कदम चल के, फिर ये गिराया, फिर ये चिल्लाया वहाँ से भागो, इसके गोली लगी, अगर ये नहीं जाता तो हमारे कितने लोगों को गोली लगती और फिर वो भाग गए। वो लोग कौन जाता कौन मरता ये भी पता नहीं।
आज इसकी वजह से अवार्ड भी मिलना चाहिए। इसको सरकार की तरफ से अगर बहादुरी का अवार्ड भी मिलना चाहिए, वीरता पुरस्कार, और हमसे सरकार से एक उम्मीद करते हैं कि इसके जैसे जो काम है अभी आसानी से नहीं कर पाएगा, तो सरकारी से अगर एक सरकारी नौकरी दे दे तो ये अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण कर सकता है। आपका नाम? मेरा नाम परवेज़ खान है। मैं वहीं पे था, इनसे 4-5 फुट की दूरी पे खड़ा था। इसने मुझे आवाज़ लगाई जब मैं भी वहाँ से भागा हूँ और मैं इसको हॉस्पिटल लेके गया था। अब सरकार से हमें राजस्थान सरकार से भी उम्मीद करते हैं कि इसको एक सरकारी नौकरी मिले ताकि ये अपना जीवन यापन कर सके। कुछ नहीं कर